हाय गाइस। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज फाइनली फोर्थ सेशन स्टार्ट करते हैं। 2-3 दिन डिले हो गया था। डिले क्यों हो गया था? ग्रुप डी के रिव्यू के लिए। तो आप लोगों के लिए हमने लाइव सेंटर से एकदम स्टूडेंट के एग्जाम्स रिव्यू लिए थे, उसके वजह से 1-2 दिन डिले हो गया। अब रेगुलर क्लास चलेगी। रेगुलर क्लास होगी 8 PM, ठीक है? डेली 8 PM होगी। और इसके बाद जो चैप्टर रेशियो के बाद आपको लगता है कि लेना चाहिए, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बता देना और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। साथ ही साथ आप एक चीज करना, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, यानी कि जो भी आईबीपीएस का हो रहा है, रेलवे ग्रुप डी का हो रहा है, उसके ओरिएंटेड आप चैप्टर बता सकते हैं जो हम पहले खत्म कर लें। उसके बाद जो चैप्टर्स हमारे जैसे बैंकिंग में एडवांस का पोर्शन थोड़ा सा नहीं आता है, तो वो चीजें बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है? तो आपके सामने एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जहां से खत्म किए थे वहीं से आज से स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन बच गए थे, बहुत सारी चीजें बच गई थी, तो आज स्टार्ट करते हैं वहीं से। अभी कई टाइप्स हमारे बचे हुए हैं रेशियो के। जो भी बचे हुए हैं हम आगे की क्लासेस में कवर कर लेंगे, ठीक है? आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन हमारे सिर्फ इंग्लिश में होंगे, लेकिन मैं समझा दूंगा, और कुछ क्वेश्चन हमारे बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है? हाँ, उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके सामने डिस्प्ले हो रखा है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है। अंतर बस इतना सा है, ठीक है? वेट ऑफ सर्कुलर डिस्क वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। जैसा हमें दिया गया, यानी कि वेट जो हमारा है, वेट जो है सर्कुलर डिस्क का वेरी करता है। थोड़ा सा जो लोग जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, वो ये वेरीज वगैरह ये सब नए टर्म हो सकता लग रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर ए वेरीज टू बी, दूसरी भाषा में कह सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब सरल भाषा में होता है, यदि ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा उसी रेशियो में, ठीक है? अगर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बढ़ रहा होगा तो उस समय बी घट रहा होगा। ठीक इसका उल्टा कहें, अगर ए घट रहा होगा तो बी बढ़ रहा होगा। इतनी सी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है? तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन आपके इसी सामने, जल्दी जल्दी आंसर देते हैं जिससे जल्दी क्लास हो सके और ज्यादा चीजें हम बता सकें, ठीक है? तो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, जहां से तीसरी क्लासेस खत्म हुई थी वहीं से हम स्टार्ट किए। जो भी हमारे टाइप बच गए थे, यहाँ से शुरू करते हैं। और जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं, उन्हें बहुत बेसिक से मैंने रेशियो कराया था, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमने कराए थे। एक बार प्लीज वो भी एग्जाम सेशन के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट मैथ पे, वहां से क्वेश्चन कर लेना। अच्छे शर्मा, आगे के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, हिंदी में बाइलिंगुअल हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन केवल हिंदी में, क्योंकि डिस्प्ले कराना होता है। बड़ा क्वेश्चन था। और जो हमारी पीडीएफ आएगी रेशियो की, उसमें हम बाइलिंगुअल ही कवर करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके पास है, वेट ऑफ सर्कुलर डिस्क। जो सर्कुलर डिस्क हमारे पास है उसका वेरी करता है कैसे? रेडियस के स्क्वायर के, यानी डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हम ले सकते हैं। उसके बाद ये उसकी थिकनेस जो होती है, उसके प्रोपोर्शन भी है। वेरीज का मतलब प्रोपोर्शन भी आप कह सकते हैं, उसके भी प्रोपोर्शन में है। मैं आपको एक क्वेश्चन के बाद, जैसे मेरे पास टाइम मिलता है, आपको बता दूंगा। ग्रुप डी की क्लासेस आप, मैं टाइमिंग नोट कर दूंगा, ठीक है अमन? अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। हम सब कुछ कराते हैं, ग्रुप डी का भी कराते हैं, जो अपकमिंग एग्जाम होता है उसका भी रिवीजन कराते हैं। अभी रेगुलर क्लास है, आप उस पे ध्यान दो, हम बताते हैं ग्रुप डी की। अच्छा, बता ही देते हैं ग्रुप डी की क्लासेस जो तो ये तो कंप्लीट हो चुकी है। ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आते हैं, वो कल हम 12 बजे, जो आज 3 दिन का एग्जाम हो गया है, उसको 12 नून पे हम करा देंगे, ठीक है? सारे क्वेश्चन हम करा देंगे जितने भी आए हुए हैं कल। अभी तक जो मेरे पास कलेक्ट हो पाए 50-60 क्वेश्चन करा देंगे। पहले दिन का तो पहले ही शाम को हमने करा दिया था। हाँ, अच्छे शर्मा, रेगुलर क्लास ग्रुप डी के लिए हम सीधा लाइव सेंटर में आपके साथ थे, लोगों के रिव्यू ले रहे थे। आपको खुद मिला होगा अगर आ रहे होंगे, ठीक है? उस वजह से बिजी थे। सारे एग्जाम जरूरी, मेरा टारगेट यही रहता है सबके लिए, ठीक? तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, यानी थिकनेस के भी वेरी करता है। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू टी आर स्क्वायर। अगर इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग ये चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं, तो और हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे इन चीजों को। अमित पांडे, हाँ मेरी क्लास से काफी दिन, लेकिन मैं तो रेगुलर आता था, कुछ ना कुछ मैथ पढ़ा के ही जाता था, ठीक है? चाहे एलपी के लिए, वो सॉरी,
हाँ, ग्रुप डी का जो अब एग्जाम चल रहा था उसके लिए मैं 50-60 क्वेश्चन जो भी होते, आज भी अभी 1 घंटे पहले भी हमारी क्लास थी, उसमें 14 क्वेश्चन कराए। ठीक है। तो जो हमें लैंग्वेज दी गई, अगर इसको हम और कंबाइन करें तो डब्लू प्रोपोर्शनल टू अपॉन टी आर स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट के मान लें। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि W1 अपॉन टी आर वन स्क्वायर इक्वल टू W2 अपॉन T2 R स्क्वायर। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लेना, उसमें हम इस चीजों को बहुत बेसिक से भी बताए हैं क्यों ये चीजें हो रही हैं। अब उसके बाद हमारी लैंग्वेज दी जाती है कि इनके जो थिकनेस का रेशियो 9:8 है, इनके थिकनेस का रेशियो 9:8 है, और उनके रेडियस का रेशियो में फाइंड आउट करना। और ये भी हमारे साथ में दिया गया, एक का वेट दूसरे से 2 गुना है। ठीक है, ये सब चीजें हमें दी गई, हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है, रेडियस का। तो जो वैल्यू दी गई सिंपल सा पुट करके आपका रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें आते हैं, हर एक टाइप हमें कवर कराना है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इसलिए कराना जरूरी था। और अगर आपको नहीं समझ में आता, एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के हम ले लेंगे आगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन ध्यान दें। ठीक है, तो जो हमें वैल्यू दी गई, एक का वेट दूसरे का 2 गुना, यानी 2:1, W1 और W2 का रेशियो 2:1 है, और उनके रेडियस का रेशियो, उनके थिकनेस का रेशियो 9:8 है, यानी 9:8 है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और यहाँ R1 स्क्वायर, यहाँ R2 स्क्वायर। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई, बस लैंग्वेज है, थोड़ी सी बड़ा लैंग्वेज है, हमें वहीं से फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ से हम अगर R1/R2 करें, R1/R2 आपको दिख रहा है ना? ठीक है, क्योंकि आधी स्क्रीन तो आपका डिस्प्ले से कवर है। तो R1/R2 कितना हो जाए, 8×16/9 का अंडर रूट। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया, अंडर रूट लगा दिया, तो 4/3, यानी 4:3 आपका राइट आंसर। अगर ना समझ में आ रहा कोई भी लाइन तो आप फिर से एक्सप्लेन कर लेना। हिंदी की प्रॉब्लम है, हम आपको, हाँ, अच्छा है, हम आगे की क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही हमारे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, हमारी जो पीडीएफ होगी उसमें सेम क्वेश्चन हम आपको बाइलिंगुअल दे देंगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे यार ध्यान दो, हम वो चीजों पे बात करेंगे। चलो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक सेकंड मैं स्लाइड बढ़ा देता हूँ। अगला टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक दो और ले लेंगे। नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास, एक कोई प्रीशियस स्टोन है, जब वो ब्रेक होता है उस, तो कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, और कुछ, जब टुकड़ों में टूटता है तो कुछ ना कुछ डिके होता है, क्षय होता है। उसी का लैंग्वेज एक बार पढ़ लें, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली पूछ क्या रहा है। मैं डेली क्लासेस होगी, अब 8 बजे क्लासेस होगी, दिन में और क्लासेस होंगी। जो मैथ की अपनी रेगुलर क्लासेस है, जो बेसिक्स टू एडवांस, वो 8 बजे होगी। ठीक है, और आप इसके बाद हमें कमेंट बता देना आपको कौन कौन से चैप्टर की हाईली रिक्वायरमेंट है, प्लस अपकमिंग एग्जाम कौन सा है आपका, वो भी बता देना, जिससे हम दिन में जो हमारे पास टाइम होता है उसके लिए हम आपको रिवीजन, जैसे हम ग्रुप डी वगैरह के लिए प्रीवियस पेपर के रिवीजन कराए थे, एलपी के लिए कराए थे, जो भी अपकमिंग एग्जाम होगा उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा देंगे। 250, 300, 400 से, एलपी के लिए मैंने 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मेरे पास है। जब कोई एक प्रीशियस स्टोन था, वो 2:5 के रेशियो में ब्रेक हो गया, यानी एक छोटा 2 भाग में, एक 5 भाग में, इसका मतलब टोटल वेट इसका 7 रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें लैंग्वेज दी गई है, जो इसकी कीमत थी, जो इसका कीमत थी जब टूटा, यानी कि वेट जो हमारा ये था, वेट तो हमारे यहाँ था, लेकिन उसका प्राइस जो था, प्राइस जो था उसके स्क्वायर के साथ प्रपोर्शन में है।
तुम्हारा प्राइस क्या हो गया? 7 का स्क्वायर 35। एक सेकेंड। ठीक है, सेम मेरी लैंग्वेज। 35, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। सॉरी, 49 था, यहाँ पे 49 था। एक सेकेंड। हाँ, आप लोगों को वीडियो वगैरह सही आ रही ना? एक बार कमेंट प्लीज कर देना। ठीक है, एक बार कमेंट कर देना आवाज और वीडियो सही आ रही है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। लेकिन था क्या, हमारा 7 और 5 के रेशियो में था नहीं। ठीक है, 7 और 5 के रेशियो में था नहीं। वेट कितना था? 35 था, यानी 5 गुना सारा था। यानी सारा 5 गुना था। सारा हमारा 5 गुना था। तो प्राइस हमारा कितना हो गया? जो एक्चुअल वेट था, एक्चुअल वेट कितना था? 7 पना 35। जब रेशियो में ब्रेक हुआ 10:25 में। ठीक है, 10:25 में ब्रेक हो गया। अब वेट जो है स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, प्राइस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन। 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 5 लास्ट में 25 लिख लेंगे, 3 को अगली संख्या से यानी 4 से गुणा करके 1225 लिख लिए। 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अब हमसे यही पूछ रहा है कितना लॉस होता है। पहले हमारा प्राइस रहा होगा 1225, अब हो गया 100 प्लस 625 यानी 725। पहले हमारा प्राइस था 1225, अब हो गया 725 यानी 500 का नुकसान। 500 का नुकसान हो गया। ये हमें रेशियो में है, 500 का नुकसान हो गया। लेकिन हमारा प्राइस जो था वो क्या था? 12,250। तो एक जीरो हमें बढ़ा लेना है। एक जीरो हमें बढ़ा लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार एसएससी मेंस में इस टाइप का भी क्वेश्चन था। प्री में तो, एसएससी प्री में तो कई बार आया है। ठीक है, 17 में भी क्वेश्चन था। प्री 17 का क्वेश्चन ही था। ठीक है, ठीक है, आवाज वगैरह क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, तो बेसिक क्वेश्चन था। जिन लोग पहली बार पढ़े होंगे उनको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। पीडीएफ में इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन की आपको और प्रैक्टिस कराने के लिए दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, लेकिन इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड किए। अब इसके साथ साथ एग्जाम अप्रोच भी बता देंगे कैसे तुरंत करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो जो एग्जाम अप्रोच है उसी से आपको करना होगा। बिल्कुल अच्छे शर्मा यार, पीडीएफ बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। बस वही प्रॉब्लम यही है, मैंने पहले बताई थी, मेरे पास सारे क्वेश्चन इंग्लिश में थे, उनको मैं बाइलिंगुअल कर रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे एक एक टाइप मैं करा देता हूँ, इसके 4-4 5-5 टाइप भी मैं बना रहा हूँ, जो आने वाले समय में हम अपलोड कर देंगे। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें जल्दी से। अ, ठीक है, अगर क्वेश्चन, अरे अमित चंद्रा यार, ग्रुप डी के लिए आप लोगों के लिए बिजी थे, ग्रुप डी से रिव्यू ले रहे थे, लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे थे कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम सेंटर में हम लोग थे, आयान डिजिटल हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है, वहां थे। तो इसलिए क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन क्लास तो हो ही रही थी, मैथ की क्लास हो रही थी, आपको फ्री क्लास हो रही थी, ग्रुप डी के क्वेश्चन कराए जा रहे थे। आज भी मैंने 1 घंटे पहले अभी क्लास हुई, उसमें 15-16 क्वेश्चन कराए। जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें जो रॉन्ग क्वेश्चन सारे मैथ के थे मैंने करा दिए थे, उसमें सारे करा दिए थे। तो क्लास तो होती रहती है यार, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है।
तो राम राम भाई, आज क्वेश्चन करते हैं और कोई भी डाउट हो हम आपको बाद में ले लेंगे 5 मिनट। नरेंद्र कुमार, अभी पीडीएफ नहीं, मैं कंपाइल कर रहा हूं। मैं जो भी प्रॉमिस करता हूं मैं फुलफिल कर देता हूं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें। इसके बाद देखो, बेसिक अप्रोच बता देते हैं। दो टाइप के टिकट हैं जिनका कंबाइंड प्राइस 220 है और टोटल जो टिकट है 36 है। लेकिन इसमें कुछ फर्स्ट क्लास के हैं और सेकंड क्लास के, उनका रेशियो 10:3 में। लेकिन बाद में क्या होता है, अगर उनकी कीमत आपस में बदल जाए, यानी कि जो 10:3 में था 3:10 में हो जाए, तो प्राइस कितना हो जाएगा। इतनी सी बात पूछ रहा है। पहले बेसिक चले लेते हैं, फिर एक्चुअल एग्जाम में हमें करना क्या है वो कर लेते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर तक फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो क्वेश्चन, हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन हम करा देते हैं। उसके बाद पीडीएफ में आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से। उसके बाद डाउट सेशन कभी लगेगा तो उसी पीडीएफ की डाउट सेशन भी ले ली जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट टाइप का हमारे पास है और सेकंड टाइप, दो कैटेगरी के हमारे पास टिकट है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के। अगर हम बेसिक से एकदम बेसिक से करें, अगर एक्स मान ले, टोटल 36 टिकट है, तो 36 माइनस एक्स, ठीक है। ये तो हो गए नंबर ऑफ टिकट। उनके प्राइस का जो रेशियो है, प्राइस का रेशियो है कितना है, 10:3 में। 10:3 में है। और जब उनकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो 220 आ जाती है। ये तो हमारा बेसिक चीज, ये तो हमारी बेसिक चीज होती है। यहाँ से हम एक्स कैलकुलेट करके उसके बाद हम प्राइस इंटरचेंज कर लें, तब हमारा राइट आंसर आ जाता है। यहाँ से अगर हम एक्स कैलकुलेट करें, 10x - 3x 7x, 36 नहीं 108 प्लस 108 इक्वल टू 220, यानी कि 7x इक्वल टू 112 है, ठीक है। x इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू जो हमने माना था ये 16 है, ये 20 है। अगर इनके आपस में प्राइस चेंज हो जाते हैं, 10:3 में था, 3 और 10 में हो जाए, 3 और 10 में हो जाए, तो ये हमारा 200 हो गया, ये हो गया 48। यही 248 हमसे पूछा गया, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है जब हमें ऐसी कैलकुलेशन आ जाए कि हम ये, यहाँ तो इजी क्वेश्चन थी, अगर एग्जाम में आ जाए करेंगे क्या वो सीख लेते हैं। देखो होता क्या है, इस टाइप के कई क्वेश्चन आए, एसएससी प्री में भी आए और मेंस में तो इस टाइप का नहीं दिखा, प्री में बहुत सारे आते हैं, सीपीओ में भी आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक एक टाइप है, आप जब प्रीवियस ईयर खोजेंगे तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो करो क्या, जो टोटल कीमत होगी, टोटल कीमत जो होगी, टोटल कीमत का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें, किससे करें, नंबर ऑफ टिकट से, नंबर ऑफ टिकट, ठीक है। टोटल कीमत यानी कीमत क्या होगी, जो ए टाइप की और बी टाइप की टिकट, जो यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की टोटल कीमत होगी। आप समझ गए ना, फर्स्ट क्लास प्लस सेकंड क्लास की। नंबर ऑफ टिकट, जितने भी टिकट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के खरीदे जाएं, उसके बाद जो इनिशियल प्राइस होगा, इनिशियल प्राइस होगा, और उसके बाद एक्सचेंज प्राइस, उसका सम बराबर होता है। एक्सचेंज प्राइस और इसका सम बराबर होता है। ये चीजें आपको याद समझनी है। और वही अगर प्रीवियस जो पहले वीडियो वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन कराएं, वहीं से ये चीजें फार्मूले ड्राइव होके आती। लेकिन अगर ये चीजें हमें समझ में आ गई होंगी तो एग्जाम में एक एक दो दो सेकंड भी बचा लिए तो बहुत सारी चीजें हो जाती। तो टोटल कीमत हमारी 36 थी, ठीक है। नहीं, 13 थी, 13, 10 + 3 13 थी, 10 + 3 के रेशियो में थी। अच्छा, 10x 3x मानोगे, उसके बाद फाइनल करोगे, कोई वो नहीं फर्क पड़ता, आपका आंसर वही सेम आएगा पहले वाले में। और हमारे टिकट कितने थे, 36। इनिशियल प्राइस 220 थी, राइट, 220 थी। एक्सचेंज प्राइस हमें x पूछा था, ठीक है। अगर यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो हमारा 246 जो पहले आया था राइट आंसर, 248 वही आ जाएगा, ठीक है। 248 यहां से भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन की इसके बाद और प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, तो हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक वो चीज सीखनी करना ये है, दोनों में अंतर इतना ही है। एग्जाम पॉइंट सक्सेस, बढ़िया नाम यार।
यार रेलवे ग्रुप डी में क्या बोलता, पूरा एक फाइनेंशियल काफी ज्यादा जीएस पूछी जा रही है। और पीएम वगैरह जो विजिट जब युगांडा वगैरह गए थे तो युगांडा वगैरह की जो वो पूछ ली गई थी, क्या बोलते, करेंसी वगैरह पूछी जा रही थी। तो करना क्या, सबसे पहले अगर करेंट तैयार करें तो पीएम और प्रेसिडेंट की विजिट, जहां जहां विजिट है वो लोग करते हैं, उसके करेंट करेंसी कैपिटल और उसके साथ जो टाई अप हुए हैं, ये सब चीजें इसी के आसपास क्वेश्चन आ रहे थे। कुछ ऐप आए थे, एक भारत सरकार गूगल ने लॉन्च किया था। आज स्टूडेंट ने बोला था, मैं नाम भूल रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार खुद सुना था, टफ क्वेश्चन था, इसलिए उसको भी याद था। हाँ ठीक है, कल सुबह क्लास में हम वो बता देंगे। स्टूडेंट को भी नहीं आ रहा था, मुझे भी पहली बार वो नाम सुना, लेकिन गूगल में था। उन्होंने गूगल न्यूज का कोई एक, सॉरी, बुलेटिन बुलेटिन करके ऐप था, गूगल ने लॉन्च किया था भारत सरकार से टाइप करके। वो क्वेश्चन आ गया था, किसने लॉन्च किया था। चलो वही अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन, अगर पिछला वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आप तुरंत इसे कर लेंगे। जो लोग पहला क्वेश्चन समझ गए वो उसी टाइप का क्वेश्चन तुरंत ही कर लेंगे, आपको एक्स वगैरह फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में इस तरह सीपीओ के एग्जाम मुझे 3-4 क्वेश्चन इस तरह के मिले थे, एसएससी में भी मिले थे, तो मैंने 2 क्वेश्चन वहां उठाए, बाकी हम पीडीएफ में ऐड कर देंगे आपको। 2 आपके पास एलॉय हैं, उनकी वेट 24 ग्राम है, ठीक है। और उनका जो प्राइस है 174 है, लेकिन जब उनको आपस में एक्सचेंज किया जाता है उनके प्राइस को, तो 182 हो जाती। यदि एक की कीमत 8 रुपए तो दूसरे की फाइंड आउट करनी थी। हमने क्या बताया, टोटल वेट 24 था, एक बार प्राइस, एक बार एक्सचेंज करने के बाद की प्राइस का सम किससे मल्टीप्लाई करने पे बराबर आता है। आपको मैंने बताया टोटल कीमत, यानी 8, अगर ए उसकी मान ले सेकंड वाले की ए, इक्वल टू पहले कीमत क्या थी 174, बाद में कितनी हो जाती है 162। अगर आप समझ रहे हैं तो तुरंत कर लिए होंगे, ठीक है। 24, 8 प्लस ए इक्वल टू 336, 8 प्लस ए इक्वल टू 336/24, यानी 14, तो ए इक्वल टू 6। भाई समझ गए ना ये चीजें समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, इस तरह बुलेटिन ऐप मैं भी कंफ्यूज था वो स्टूडेंट, क्योंकि यार होता क्या है, जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते स्टूडेंट वही क्वेश्चन याद कर पाते। मैंने बहुत लोगों से मिला, 25-30 लोगों से कैमरे के सामने ही मिला, तो लोग याद ही नहीं रह पाते। आप लोग भी जब एग्जाम दे के निकले होंगे, घर जाने की जरूरत है, किसी की ट्रेन रहती है, किसी को, क्योंकि 1 घंटे पहले आपकी एंट्री हो जाती है, आधे घंटे आपको बैठाते हैं, उसके बाद एग्जाम होता है, 2.5-3 घंटे आप बैठने के बाद, एग्जाम करने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता, टूटा फूटा इस तरह। ना कोई फार्मूला ना कोई ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, मोहम्मद शाफी कॉन्सेप्ट है यार, सब कुछ हम, हमारे लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है ना, कभी हम बताते हैं ट्रिक व्रिक। और अगर ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एग्जाम में कर रहे होंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आए हैं, हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सीपीओ 2016 का क्वेश्चन है, या 15 का हो सकता है, इसी के आसपास। एग्जाम अगर आपका 5 अक्टूबर को एग्जाम है, तो सुबह रवि सर की करंट अफेयर की क्लास आती है 10 बजे, उनको काफी डीप में नॉलेज होता है किस एग्जाम में कितने दिनों तक की करंट अफेयर आती है। उनसे आप एक बार पूछ लेना।
बिल्कुल कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है हमारे लिए यार, ट्रिक व्रिक मायने नहीं रखती। आप कॉन्सेप्ट समझो। अभी जब कभी हम रिवाइज कराते हैं, ऐसे ग्रुप डी की रिवीजन करा रहे, तो वहां हम सारी चीजें एकदम कॉन्सेप्ट का यूज करके एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके सामने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहे थे, जो दो दो तीन तीन चार चार सेकंड में हो रहे थे। यार वो धोखेबाजी वाली चीज होती है कि ट्रिक कर लो, वो ट्रिक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ ना होता है। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इतना टाइम लगता है हमारी क्लासेस में, 14 14 15 15 क्लासेस जाती नंबर सिस्टम की। तो ये क्वेश्चन करें। क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, क्या क्वेश्चन। द वेट ऑफ थ्री हिप्स, मतलब ढेर, ठीक है, या ढेर नहीं कह सकते, उसे कहते हैं टुकड़े, अपनी अपनी लैंग्वेज टुकड़े कह लो। उनका रेशियो कितना था, 5 6 7। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ इंक्रीज हुआ। उसके बाद रेशियो बन गया हमारा 7 6 5, लेकिन इंक्रीज किसमें हुआ, पहले और दूसरे में। तीसरा अपनी जगह रहा, तीसरा अपनी जगह रहा। तो पहले और दूसरे में कितना चेंज हुआ। अगर हम मान लो कोई संख्या 5 से 6 हो जाती, तो कितने फ्रैक्शन बढ़ाती, एक यूनिट बढ़ जाती, 5 में से 1/5। इन चीजों का आप समझ, 1/5 बढ़ के 5, 1/5 बढ़ के 6 हो गई। इन्हीं सब चीजों का यूज है। कैसे यूज है, जब क्वेश्चन करते हैं देखते हैं। अच्छा, ये सब क्वेश्चन मैं सिखाने के लिए, बाकी ये सब क्वेश्चन जब कभी रेगुलर क्लासेस वगैरह प्रैक्टिस क्लास होगी, ये सब देख के ये हम बताएंगे भी नहीं, ऐसे ही हो जाते हैं। जो लोग समझ रहे होंगे कर रहे होंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका। ठीक है। पहले रेशियो था गोल्ड का, तीन चीजों का रेशियो 5 6 7 में था। बाद में 7 6 5 में हो गया, ठीक है। लेकिन बोल क्या रहा है, पहले और दूसरे को चेंज किया था, पहले और दूसरे का। तीसरा अपनी जगह भाई रहता है, अपनी जगह रहता है। तो यहाँ 7 रेशियो तो यहाँ 5 रेशियो, पहले रेशियो बराबर कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारा फाइनली रेशियो क्या हुआ, 25 30 35। इसको 7 से पूरा गुणा, 49 42 35। देखो ये दोनों कांस्टेंट है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया। अब इसमें कितने फ्रैक्शन बढ़ा, यानी कि यहाँ 24 बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया 12 हमारा। तो वही पूछा गया कितना फ्रैक्शन में हमारी वृद्धि हुई। 24/25 की पहले में, दूसरे में 12/30 की। अगर इसको और सरल करें, किससे कट जाएगा, 2 से, तो 6/15। यही हमारे ऑप्शन दिए हुए थे, यही राइट आंसर थे। ठीक है। यार एसएससी सीजीएल आप देने जाओगे, सारे वीडियोज आपको यहाँ पड़े होंगे, बेसिक टू एडवांस होंगे, ठीक है। आपका नाम छोड़ो। सीजीएल से तो पहले बहुत कुछ यार सोच रखा है कि सिलेबस भी कंप्लीट करा दें, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें। देखो कितना हो पाता, आप लोगों के साथ रहा जरूर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन देख रहे होंगे, लेकिन बस बेसिक बेसिक रेशियो के कॉन्सेप्ट हैं, कुछ है नहीं। और इनको प्रैक्टिस करके आप बहुत तेजी से करने की कोशिश करना। चलिए इसका आंसर दीजिए एक बार। जब क्लासेस वगैरह, मतलब ऑनलाइन कहीं भी आप पढ़ रहे हो, तो थोड़ा पेन कागज लेके प्रैक्टिस करें। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, उस तरह आप बैठे एकदम क्लास के माहौल में। ऐसा मत समझो फ्री की क्लासेज है तो हम ऐसे कैजुअली बैठे हुए हैं। एकदम कॉपी नोट पेन लेके बैठो, साथ में साथ दिमाग लेके बैठो, क्योंकि वही एग्जाम में हमारे साथ जाता है। कॉपी पेन तो घर पे रह जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके सामने लिखा हो, मेरे पास कई सफल क्वेश्चन है, इसलिए मुझे खोजना पड़ता है। आपको समझाने में मैं सिस्टमेटिक करता हूँ, क्योंकि एक के बाद एक चीजें बतानी होती हैं। तो वो अच्छा क्वेश्चन, अगर रेशियो से आएगा टफेस्ट क्वेश्चन आएगा। रेशियो से जो एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछता है, वो ये टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।
तो जो हमारे पास डेटा दिया गया वो हम नोट कर लेते हैं। ये बाइलिंगुअल है, जो क्वेश्चन बाइलिंगुअल पॉसिबल हो पाए कर देंगे, बाकी हम पीडीएफ में आपको हिंदी इंग्लिश जो भी ये चाहिए आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। देखो एलॉय एक है, उसमें रेशियो कितना है, कांसा गोल्ड और ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर का, बी जी। होप आप लोगों ने क्वेश्चन जो जरूर पढ़ लिया होगा। रेशियो जो दिया गया 90%, 7%, 3%, एलॉय टू वन में। इसमें क्या कहता है भाई, एलॉय टू मिलाया जाता है, एलॉय टू मिलाया जाता है, उसके बाद फाइनल एक हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर बनता है, फाइनल हमारा मिक्सचर बनता है। उसका रेशियो कितना दिया गया है, 85, 5 और 10, 85%, 5% और 10%। ये तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी हमें दिया गया है कि जो दूसरा एलॉय है उसमें दो चीजों को ही मिक्स किया जाता है, दो चीजों को ही मिक्स किया जाता है। कौन कौन चीजें, ब्रॉन्ज और सिल्वर को, यानी ये और ये ऐड किया था, गोल्ड को नहीं ऐड किया, तो गोल्ड को ऐड नहीं किया था। यानी कि गोल्ड हमारा कांस्टेंट था, गोल्ड हमारा यहाँ 7 रेशियो था, ये कांस्टेंट था। तो क्या करो, सबसे पहले गोल्ड को हम कांस्टेंट कर लो, यानी करो क्या, यहाँ 7 रेशियो है, यहाँ 5 रेशियो, दोनों के रेशियो बराबर कर दो, इसको 5 से गुना और नीचे वाले को 7 से गुना, नीचे वाले को 7 से गुना, ठीक है। ये चीजें समझ गए। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 9×5 = 450 यूनिट, ये 35 यूनिट, और ये 7×3 = 21 यूनिट, और ये हमारा 70, और ये 35। तो देखो गोल्ड को दोनों केस में बराबर ही होना था, क्योंकि जो सेकंड एलॉय हमारा था उसमें हम गोल्ड को मिक्स ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर को मिक्स कर रहे थे। तो ये हमारा आ गया 7×35, 3, 8×56, 57, 58, 59, ठीक है। ये आ गया, ये तो रेशियो हम आया था जो पहली क्लास से हम बताते चले आते, ये हमारा काम नहीं। यहाँ तक तो आपको देख के कैलकुलेट ही करना चाहिए था। तो हमारा ऐड कितना हुआ, 450 से 595 यूनिट बनना, यानी एलॉय टू जो था उसमें ऐड कितना किए होंगे, 145 यूनिट, तभी 450 से हमारा 585 बना है। गोल्ड तो कांस्टेंट था जैसी लैंग्वेज में दी गई, ठीक है। और सिल्वर कितना ऐड हुआ हमारा, सॉरी यहाँ 5 था, सॉरी यहाँ 5 था, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 5×3 = 15। एक सेकेंड मैं डेटा कंफर्म कर लेता हूँ, 9, 7, 3, 85, 5, 10, राइट। तो यहाँ 15 था, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो 15 था, तो ये कितना ऐड हुआ हमारा, 55 यूनिट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा गया नेक्स्ट लाइन में, तो दूसरी जो एलॉय थी, दूसरी एलॉय थी उसमें ब्रॉन्ज का रेशियो परसेंटेज कितना था, परसेंटेज था 145, टोटल कितना वेट था 145 प्लस 55, यानी कि परसेंटेज कैलकुलेट करना 100 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू 145/200 इंटू 100, यानी कि 72.5%, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर रहे हैं। अरे कोई वेट वेट नहीं, दिन भर तो पढ़ रहे थे कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अब थोड़े से हल्के क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी जी क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी जी क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत बेसिक बेसिक से। ये तो टाइम एंड वर्क है, लेकिन रेशियो का भी इसमें यूज है। आप ये समझो, टोटल कोई वर्क होता है, कोई वर्क होता है, कोई भी काम होता है, अगर एक व्यक्ति, एक नहीं छोड़ो ज्यादा ले लो, 10 व्यक्ति हर एक 5-5 ईंटें रख के एक दीवार कंप्लीट कर लेते हैं। 10 व्यक्ति 5-5 ईंटें रख के
एक दीवार कंप्लीट कर लेते हैं, तो टोटल ईंटें कितनी हुई? 50। ये आप समझे? यानी कि ये क्या हुआ? पर्सन। ये क्या हुआ? इफिशियंसी। यानी एक व्यक्ति 5 ईंट उठा सकता है। तो ये क्या हुआ? टोटल वर्क। अगर हम फाइनली जाएं टाइम एंड वर्क के बेसिस पे, तो मैन पावर, यानी अगर हम मैन से डिनोट करें, मैन इंटू इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क। आप ये समझ रहे हैं ना? टाइम एंड वर्क में इन चीजों का बहुत यूज होता है। अगर हम सेम काम है, यही 50 ईंटों की अगर दीवार कंप्लीट करानी है, यही 50 ईंटों की दीवार कंप्लीट करानी है, ठीक है, टोटल वर्क हमें 50 ही चाहिए। अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दें तो इफिशियंसी कम हो जाएगी, यानी कि उसी रेशियो में हमारा 50 आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैन 25 थे, तो इफिशियंसी सबकी दो दो ईंट रखती तब भी 50, ठीक है। अगर मैन हो गए 10, तो इफिशियंसी हो गई हमारी 5, तब भी 50। यानी कि हम दोनों से रिलेशनशिप क्या करते हैं, यदि आदमियों की वर्क फोर्स हम घटाएंगे तो इफिशियंसी हमारी बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, यहाँ से चीजें आती हैं। तो ये स्टोरी बताने का मतलब था, आप ये समझो, अगर टोटल वर्क हमारा कांस्टेंट है, तो मेन इंटू नंबर ऑफ डेज अपॉन वर्क, और सेम वर्क को किसी दूसरे तरीके से कराए, यानी अगर यहाँ M1 D1 वर्क वन था, तो M2 D2 वर्क टू। अगर सेम वर्क हो, 50 ही वर्क हो, तो वर्क वर्क कट जाएगा, यानी मैन इंटू डेज इक्वल टू मैन टू इंटू डेज टू। ये चीजें आप समझ रहे होंगे, टाइमर वर्क में बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो ये रेशियो बेसिकली वही का क्वेश्चन है, लेकिन रेशियो से कुछ रिलेशनशिप था, इसलिए मुझे लगा यहाँ बेसिक सा एक क्वेश्चन रख लेते, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन थोड़ा हैवी हो गए थे। क्वेश्चन कहाँ है यार? तो वही चीजें, अगर x-2 व्यक्ति किसी काम को x+1 दिन पे कर लेते हैं, ठीक है, तो x+2 व्यक्ति x-2 दिन में सेम कर लेते हैं, लेकिन ये वर्क हमारा 9 यूनिट था, ये वर्क हमारा 10 यूनिट था। सेम वही लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन दिया गया था। अब सिंपल सा कैलकुलेशन था, x-2 यहाँ से कट गया, यानी 10x प्लस 10 इक्वल टू 9x प्लस 18, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 8। जो हमसे पूछा गया था x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 8 आ जाएगी। देखो कई क्वेश्चन सेकंड जैसे पूछा है, कई क्वेश्चन कई मेथड से हो सकते हैं, कई क्वेश्चन कई मेथड से हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ बेसिक बेसिक अभी रेशियो की आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। हम ये नहीं कहते ये क्वेश्चन करा रहे हैं यही मेथड से आपको करना, कभी नहीं कहते एग्जाम में यही मेथड करना। हम जब प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे ग्रुप डी की हुई थी, वहां बहुत सारी चीजें बताते थे, ऑप्शन से भी करो और एलिमिनेशन मेथड से भी करो, बहुत सारे तरीके हैं जो आपको क्लिक कर जाता है। अभी धीरे धीरे चीजें सिखानी होती हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कुछ ये CHSL का क्वेश्चन था। CHSL यानी 10+2 का जो आपका SSC का एग्जाम होता है वहां का क्वेश्चन था। मोहम्मद साबिक कह रहे रिपीट, कुछ नहीं किया। अब ये समझो, समझो क्या, एक हमारे पास मसाले का प्रोडक्ट आता है MDH, मैन डेज आवर अपॉन वर्क, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर ऐसे ना समझ पाए, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 W2 अप H2। MDH मसाले बहुत फेमस होता है, W2 उसी का यूज था। नंबर ऑफ मेन दिए हुए थे, नंबर ऑफ डेज दिए हुए थे, नंबर ऑफ मेन दिए हुए थे, नंबर ऑफ डेज दिए हुए थे, हावर इसमें दिया नहीं था, अगर दिया होता तो भी कर लेते। उनके वर्क का रेशियो 9:10 था, इक्वेट करके हम राइट आंसर की तरफ पहुंच गए। ओके सैकत, बहुत जल्दी प्रोबेबिलिटी क्लास करेंगे, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन
ही हमें लगता अभी तक हमने यूट्यूब में नहीं पढ़ा है, उसकी भी हम क्लास ले लेंगे, उसकी क्लास अलग से ले लेंगे हम। बफरिंग हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेना। चलो वही अगले क्वेश्चन करते हैं। ए वेरी ज्वाइंटली एज बी एंड सी। ये दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकता था ए प्रपोर्शन टू बी एंड ए प्रपोर्शन टू सी, या ये भी बोल सकता है ए प्रपोर्शन टू बी एंड सी। अलग अलग लैंग्वेज आती है, वहां से हम समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्लास हम जल्दी लेंगे, क्योंकि हम आईबीपीएस पीओ में भी आती है, क्लर्क में भी आती है। ठीक है, तो सिंपल सा लैंग्वेज का था, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? ए ज्वाइंटली बी एस सी, यानी ए प्रपोर्शन टू बी भी है, ए प्रपोर्शन टू, जो लोग फिजिक्स वगैरह हुए, चार्ल्स और बॉयल्स का लॉ पढ़े होंगे फिजिक्स में, 11th में होता है, तो लोग समझ रहे होंगे। बहुत बेसिक है, इसमें समझना कुछ नहीं। तो ये ज्वाइंटली डायरेक्ट दिया होता बी और सी के। अगर हम इसको और समझें तो ए बाई बी सी इक्वल टू कांस्टेंट यानी के मान ले। अगर अगर और इसको समझे ए वन अपान बी वन सी वन इक्वल टू ए टू अपान बी टू सी टू। आपको ये सब नहीं करना है, सब समझना, सीधा यहाँ पहुंचना है। लैंग्वेज समझ के आपको सीधा यहाँ पे पहुंचना है। तो वही करना है, क्या करना है? ए वन ए टू, हाँ, बी वन सी वन इक्वल टू ए टू अपान बी टू सी टू। जब ए इक्वल टू 6 है, तब बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 2 है। सेम केस में हमें ए को फाइंड आउट करना है जब बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 7 हो। बस ए का मान निकालना था। लैंग्वेज समझानी थी, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए था। तो इक्वल टू 35, क्योंकि हम यही ट्राई करते हैं यार, कोई टाइप छूट गया तो दिक्कत है, मेरे लिए दिक्कत है सबसे बड़ी। तो हर एक टाइप कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, रेशियो की क्वेश्चन बचे हुए, इससे ट्रेन आता है, उनकी क्या बोलते हैं, कोल वगैरह, खपत वगैरह के आप क्वेश्चन हो सकता है कि हो, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उनको परसेंटेज जब चीजें पढ़ाएंगे तो वहां चीजें और इजी हो जाती है, उसके साथ हम करा देंगे। शिवानी को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। शिवानी, शुरू के 3 क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बेसिक पढ़ाने की कोशिश की थी, कैसे वेरीज कर रहा है, कैसे प्रपोर्शन कर रहा है। एक बार फिर से आप देखना, और ना समझ में आ रहा है तो और सिंपल बताने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड। तो क्या बोलते हैं, ये अभी आज की क्लास का लास्ट डेट था। अभी बहुत सारी चीजें हमारी बची हुई हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एलिगेशन और परसेंटेज और उन चीजों से डिफर करती है। जो परसेंटेज पढ़ाएंगे फिर एक सेशन हम रेशियो का लेंगे, क्योंकि वहां से परसेंटेज पढ़ाने के बाद और चीजें रेशियो की इजी हो जाती हैं। चलो, सबको समझ में आ गया, यही हमारा सबका हमारा टारगेट यही रहता है, सबको समझ में आए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, और उसके बाद आप दो चीजें कमेंट कर देना। उसके बाद अगर कोई वीडियोस देख भी रहा है तो आपको अपकमिंग एग्जाम कौन सा, प्लस नेक्स्ट सेशन किसका लिया जाए, कौन से चैप्टर्स का, जिससे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम, अभी तो एसएससी थोड़ा सा लेट है, आईबीपीएस जैसे 13 तारीख से है, और रेलवे ग्रुप डी भी, ग्रुप डी तो चल ही रहा है, उसके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। कल भी मैं 12 बजे उसके सारे अभी तक के जो क्वेश्चन आए हुए 3 शिफ्ट के, वो मैं करा दूंगा। और एलपी स्टेज 2 हमारा हो सकता है, जल्दी हो सकता है। और जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें बहुत सारे अलग टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स वगैरह, वो हम कवर करा देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अब कोई भी डाउट होता है, कभी भी कैसा भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।